Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class of class 4th, English grammar topic is running. English grammar का टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक का नाम था प्रोनाउन. क्या था? प्रोनाउन. ओके. और मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखवा दी थी. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने? ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ए वर्ड, वे वर्ड या वह शब्द दैट इज यूज्ड, दैट एंड जो कि इज यूज्ड यानी कि उपयोग में लाए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि सपोज इट सरिता इज ए गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट. सरिता इज ए गर्ल, मैंने क्या एग्जांपल लिया? सरिता इज ए गर्ल. सरिता एक लड़की है. शी इज इंटेलिजेंट, शी यानी कि वह इंटेलिजेंट है, होशियार है. अब यहाँ पे शी किसके लिए है? सरिता के लिए. किसके लिए है? सरिता के लिए है ना. मैं एक एग्जांपल वैसे समझा देता हूं वापस. सरिता इज ए गर्ल. सरिता is a girl. She is an intelligent and clever, या intelligent बोलो या clever बोलो, clever girl. She is a clever girl. She is a clever girl. She is a clever girl. Okay? तो सरिता इज ए गर्ल, सरिता एक लड़की है. सी इज ए क्लेवर गर्ल, और वो कैसी है? क्लेवर है. अब सरिता एक यहाँ पे क्या है? सरिता यहाँ पे क्या है? नाउन है. नाउन है ना. नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल और किसी भी थिंग का नाम, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है ना. ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना, और पर्सन. तो ये पर्सन का नाम है तो नाउन. और उसके प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? नाउन की जगह जो सरिता था उसकी प्लेस पर हमने सी यूज किया है, जो कि ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन. क्या है? प्रोनाउन. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये सरिता एक नाउन था, उसके प्लेस पर क्या यूज हुआ है? सी, प्रोनाउन. ओके. तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था, ओनली समझाने के लिए बताया था. ओके, कि ये नाउन है, उसके प्लेस पर एक वर्ड आया है प्रोनाउन. उसके प्लेस पर क्या आया है? प्रोनाउन, जो सरिता को रिप्लेस कर रहा है, और वो प्रोनाउन कौन सा है? सी है. ओके. तो हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ ली थी लास्ट क्लास में. अब आता है प्रोनाउन के हमको 3 काइंड्स पढ़ने इस चैप्टर में, और वो 3 काइंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, एंड थर्ड है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. तो सबसे पहला हम प्रोनाउन पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन. हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन की. पर्सनल PERSONAL पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो क्या है? ए पर्सनल प्रोनाउन, ए पर्सनल प्रोनाउन, ए पर्सनल pronoun refers to a particular person. refers to a particular
group or thing, person, person, group or thing, I U कौन कौन सा I U he she he she है ना। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह, पुल्लिंग, शी का मतलब भी वह लेकिन स्त्रीलिंग, इट यानी यह, इट मीन्स यह, वी यानी हम, वी मीन्स हम, वी यानी हम, दे यानी वे, दे यानी वे, दे यानी वे, अस यानी हमें या हमको, अस, अस यानी कि हमें, हमें या हमको, हमें या हमको, मी यानी मुझको, मी मीन्स मुझको, हिम मतलब उसको, हिम मीन्स उसको, पुल्लिंग, पुल्लिंग, हिम यानी उसको या पुल्लिंग, हर यानी उसका, हर मीन्स उसका, या उसका किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए, them यानी उनको, that means उनको, all personal pronouns, are all personal, personal personal pronouns
ओके, तो ये मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है, ओके, इसको पढ़ते हैं एक बार वापस। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ए पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और थिंग, आई, यू, ही, शी। आई मीन्स मैं, यू यानी तुम, ही वह पुल्लिंग, शी वह स्त्रीलिंग, इट यानी यह, वी यानी हम, दे यानी कि वे, अस मीन्स हमें या हमको, मी यानी मुझको, हिम यानी कि उसको या पुल्लिंग, हर यानी उसका या स्त्रीलिंग, देम मीन्स उनको, आर ऑल ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। चलो वापस समझते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? यहां से स्टार्ट है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, एक पर्सनल प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ए पर्सनल प्रोनाउन, एक पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, रेफर्स मींस बताता है। क्या दर्शाता है? क्या बताता है? टू ए पर्टिकुलर पर्सन। किसको बताता है? टू ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन किसी व्यक्ति का नाम बताएगा, पर्टिकुलर पर्सन बताएगा। जैसे कि हमने किसमें पढ़ा था? पर्सनल नाउन में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताएगा, एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम बताएगा, एक पर्टिकुलर थिंग का नाम बताएगा, वैसे है ना। तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताएगा, वो ग्रुप भी हो सकता है और वह थिंग भी हो सकती है। ग्रुप यानी कि समूह हो सकता है और थिंग यानी कि कोई वस्तु हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, पर्टिकुलर नाम बताएगा। सपोज मैंने बोला बॉयज, तो वो कॉमन नाउन में आता है ना। और मैंने किसी बॉय का नाम ले लिया, जैसे मैंने बोला गर्वित, तो किसी गर्वित, तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक नाम लिया, पर्टिकुलर नाम लिया है। तो उस बॉयज में तो सारे बॉयज आ जाएंगे जितने भी है ना। लेकिन गर्वित में ओनली एक, जो गर्वित जिसका नाम है वही बॉय की मैं बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर उसको बोलते हैं ना। तो एक पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, रेफर्स मींस बताता है। क्या बताता है? टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को बताएगा, उसी का नाम बताएगा। और सारे बॉयज सारे गर्ल्स नहीं आएंगे उसमें, उसका पर्टिकुलर नाम बताएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, सरिता, लवीना, हीना, गर्वित, हिमांशु, ऐसे पर्टिकुलर नाम बताएगा, पर्टिकुलर पर्सन। ग्रुप हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। अब और इसमें कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो आई मतलब मैं, आई मीन्स मैं, यू यानी तुम, ही मतलब वह पुल्लिंग, ही किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग मीन्स मतलब पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए आता है ही। शी मतलब वह स्त्रीलिंग, और शी किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। स्त्रीलिंग मीन्स लड़कियों के लिए आता है, लेडीज के लिए आता है, वुमेन्स के लिए आता है। इट मीन्स यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। वी मतलब हम, वी मीन्स हम। दे मतलब वे, दे मीन्स वे, है ना। वे खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग, वे में बहुत आएंगे, दो कम से कम दो होंगे, है ना। प्लूरल फॉर्म है ये, नॉट ए सिंगुलर फॉर्म। तो दे मीन्स वे। अस मतलब हमें या हमको, अस मतलब हमें भी बोल सकते हैं या हमको भी बोल सकते हैं। मी मतलब मुझको, मी मीन्स मुझको। हिम मतलब उसको, पुल्लिंग के लिए आता है। हिम किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए, है ना। हिम, ही, हिज, हिम ऐसे बोलते हैं। तो हिम उसको, और वो उसको किसको? लड़के को बोल रहा है, पुल्लिंग को बोल रहा है। हर मतलब उसका स्त्रीलिंग, है ना। हर पेन, उसका पेन, किसका पेन? एक लड़की का पेन, क्योंकि हर किसके लिए आता है? लड़की के लिए और वुमेन्स के लिए आता है। देम मतलब उनको, आर ऑल पर्सनल प्रोनाउन। और ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए ना, आई, यू, वी, ही, शी, ये सारे, है ना, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो होप सो आप समझ गए होंगे पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन में वापस बता देता हूँ। जो रेफर करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, वो ग्रुप भी हो सकता है, वह थिंग भी हो सकता है। अंडरस्टूड? ये सारी डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और उसके साथ साथ जो मैंने इसके हिंदी मीन्स लिखे हैं वो भी नोट डाउन करना है। ओके, अब
क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 1 आती है जो जस्ट पर्सनल प्रोनाउन के नीचे ही है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन, इसमें फिल करना है ब्लैंक्स को, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, fill in the blanks with a personal pronouns। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट आता है इसमें। सारे स्टूडेंट्स अपने बुक में ध्यान देंगे, पेज नंबर 50 पर जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ाया है उसके जस्ट नीचे एक्सरसाइज 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करो विद पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। पर्सनल प्रोनाउंस जो मैंने इतने सारे वर्ड लिखे थे ना, आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड है और उसमें से फिल करना है। पहला आता है माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली। माय यानी मेरे, ग्रैंड पेरेंट्स मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, लिव इन दिल्ली दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। लिव यानी रहते, इन यानी मैं, और दिल्ली एक शहर का नाम, इन यानी मैं। तो मेरे दादा दादी या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। अब फुल स्टॉप आ गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है माय ग्रैंड पेरेंट्स, जो ब्रैकेट में लिखा है ना। अब माय ग्रैंड पेरेंट्स के बाद ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा वो बता रहा है, पर्सनल प्रोनाउन आएगा। कम टू मुंबई इन विंटर, कम यानी आए, टू मुंबई, मुंबई आए इन विंटर, विंटर में। अब देखो माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ना है। तो इसमें कौन सा आएगा, दे आएगा। कौन सा आएगा, दे, THEY, दे आएगा। ओके, दे यानी कि वे। ओके, दे मींस वे, दे मींस वे। कैसे आएगा, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दो, कम से कम दो तो होंगे, कम से कम दो में, सॉरी, माय ग्रैंड पेरेंट्स मींस दादा दादी दो, तो सिंगुलर फॉर्म तो आएगी नहीं इसमें, सिंगुलर फॉर्म तो आएगी नहीं। जैसे कि सिंगुलर फॉर्म कैसे, आई, यू, ही, शी, वो तो आएगी नहीं, है ना। इसमें प्लूरल फॉर्म आएगा। प्लूरल फॉर्म कौन कौन सी है, एक तो वी यानी हम है, और दे यानी कि वे है, दे यानी कि वे। ओके, एक दो, मेरे को ये दो है ना, तो अब या तो इसमें वी आ सकता है या दे आ सकता है। अब इसमें दे कैसे सेट हुआ, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप उसकी हिंदी बनाओगे ना, तो इसे यहाँ पे दे आ रहा है, यानी कि हिंदी में मीन से वे आ रहा है। कैसे, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, है ना। माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि वे कम टू, दे कम टू मुंबई इन विंटर, वे कम टू मुंबई इन विंटर, विंटर में मुंबई आएंगे, है ना। दे कम टू मुंबई इन विंटर, वे विंटर में मुंबई आएंगे। ओके, वे विंटर में मुंबई आएंगे, ये है। तो वे सेंटेंस है, ये बन रहा है ना वे, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। ओके, तो इसमें कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होगा, दे होगा। समझ में आ गया, वी नहीं होगा, क्योंकि अगर वी बोलता है तो कैसे बोलता है, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। वी कम टू मुंबई विंटर, हम मुंबई विंटर में जाएंगे, तो ऐसा कोई सेट नहीं हो रहा है, तो इसमें दिया है। सेकंड, शरद इज माय ब्रदर, शरद ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ड, और ब्रैकेट शरद के लिए कौन सा आएगा, शरद एक लड़का है, एक पुरुष है, और पुरुष के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन बताया था, ही। कौन सा, ही, तो सेकंड में आएगा ही। अंडरस्टूड, सेकंड में क्या आएगा, ही। वापस बोलता हूं, शरद इज माय ब्रदर, शरद मेरा भाई है। शरद, देखो शरद इज माय ब्रदर, शरद मेरा भाई है, कॉमा यानी कि सेंटेंस फिनिश। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, शरद जो एक लड़का है, और लड़की के लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन आता है, ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे ही यूज हुआ है। इज ए डॉक्टर, वह क्या है, डॉक्टर है, तो लड़का है, और लड़के के लिए जो मैंने बताया था पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। अंडरस्टूड। थर्ड आता है मेहुल इज हेल्पफुल, मेहुल हेल्पफुल है, मददगार है,
मदद करता है। आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूं। आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूं। मैं वापस थर्ड समझाता हूं। मेहुल इज हेल्पफुल, मेहुल हेल्पफुल है यानी मददगार है, सहायता करता है। आई यानी कि मैं, लाइक मेहुल, मैं मेहुल को पसंद करता हूं, है ना। आई लाइक मेहुल, मैं मेहुल को पसंद, अब मेहुल की क्या आएगा, मैं उसको पसंद करता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा ना, मैं उसको पसंद करता हूं। किसको, मेहुल को। उसको को क्या बोलते हैं, पर्सनल मतलब इंग्लिश में हिम बोलते हैं। तो मैं उसको पसंद करता हूं, आई लाइक हिम, अंडरस्टूड। आई लाइक हिम, उसको, उसको किसको, मेहुल के लिए आई है। एक और बात बता दूं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है। क्यों, बिकॉज क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में पहला, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस में जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था इन्हीं शब्दों से हो रहा है, इन्हीं वर्ड से हो रहा है इन दोनों में, जबकि इसमें ये स्टार्ट इससे नहीं हो रहा है, ये फिनिश हो रहा था इससे। इसलिए लास्ट में सेंटेंस के, मैंने बताया हुआ सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में कैपिटल लेटर यूज नहीं करते। इसलिए यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते, स्मॉल से किया। समझ में आ गया। फोर्थ आता है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज राजू। द बॉय, यह लड़का, इन द ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में है, इज राजू, वो राजू है। कौन है, राजू। राजू इज माय ब्रदर, है ना। तो राजू के लिए क्या आएगा, राजू एक लड़का है, ठीक है। तो द बॉय इन द ब्लू शर्ट, राजू, ओके। और वह राजू के लिए क्या आएगा, राजू एक लड़का है, तो उसके लिए क्या आएगा, ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ओके। वापस समझा देता हूं। द बॉय, वह लड़का, इन द ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में है, इज राजू, वो क्या है, राजू है। राजू इज माय ब्रदर, और राजू है वो मेरा ब्रदर। तो राजू एक लड़का है, उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो और ही को क्या बोलते हैं हिंदी में, वह, तो वह मेरा भाई है। एक और बात मैं बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन और को हिंदी बनाते समय वो सेंटेंस को मैच करना चाहिए। वह मेरा भाई है, ओके, और वह मेरा भाई है, ऐसे हिंदी में बन रहा है। और वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही बोलते हैं, है ना, ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। फिफ्थ आता है लास्ट, माय टीचर्स आर वेरी गुड, मेरे जो टीचर्स है, आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। आई लाइक, मैं उनको पसंद करता हूँ। आई लाइक देम, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनको, देखो हिंदी बनाओ, जिसको हिंदी बनाने आ गई सेंटेंस की, उसके लिए ये पर्सनल प्रोनाउन फील करना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए तो मैंने इन पर्सनल प्रोनाउन की पहले हिंदी बताई, अंडरस्टूड। तो माय टीचर्स, जो मेरे टीचर्स है, आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। आई लाइक देम, आई यानी मैं, लाइक पसंद करता हूँ, देम यानी उनको, देम मतलब उनको किनको, टीचर्स को। तो टीचर्स के लिए यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन आया है वो कौन सा, देम आया है, मींस उनको। समझ में आ गया, ओके। ये सारा क्वेश्चन फर्स्ट करना है। थैंक यू।